मूवी की कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक परिवार जिसमें कुल 5 लोग हैं वो कुछ समय पहले एक नए घर में शिफ्ट होते हैं। नए घर में आते ही इस परिवार के सभी लोगों के साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं, जैसे कभी टेबल पर रखी किताबों का अचानक नीचे गिर जाना, कभी घर में कोई काली परछाई दिखाई देना और रात के समय में कभी लाइट्स ऑन होना और कभी ऑफ होना। पर शुरुआत में सभी लोग इसे इग्नोर करते गए। एक दिन जॉश ऑफिस चला जाता है। पीछे उसकी पत्नी रेने अपने काम में लग जाती है। तभी उसका छोटा बच्चा जोर से रोने लग जाता है। वो जाकर उसे चुप कराती है। एक दिन रात में डॉल्टन अपने कमरे में बैठा खिलौनों से खेल रहा था। तभी उसके रूम का दरवाजा अचानक खुल जाता है और उसे ऊपर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। अब डॉल्टन उन आवाजों का पीछा करते हुए एक ऊपर के कमरे में चला जाता है, जहाँ चारों तरफ अंधेरा था। इसीलिए लाइट्स ऑन करने के लिए वो एक सीढ़ी की मदद से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। तभी अचानक वो सीढ़ी टूट जाती है, जिससे डॉल्टन नीचे गिर जाता है और उसको चोट लग जाती है। डॉल्टन को महसूस हो रहा था कि उसे कोई देख रहा है। वो डर के मारे जोर से चिल्लाता है। तभी उसके माता पिता जॉस और रेने भागते हुए ऊपर आते हैं। वो देखते हैं कि डॉल्टन नीचे गिरा हुआ है। अब ये लोग उसे नीचे ले आते हैं। अब हम देखते हैं कि जब रात में डॉल्टन सो रहा था, तभी उसके कमरे की खिड़की से हमें एक शैतान की परछाई दिखाई देती है। अगले दिन सुबह घर में सभी उठ जाते हैं, पर डॉल्टन अभी भी सो रहा था। इस पर जॉस उसे जगाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं जागता। डॉल्टन की बॉडी एक मुर्दे की तरह पड़ी थी। इस पर जॉस घबरा जाता है। अब जॉस और रेने उसे जल्दी से हॉस्पिटल शिफ्ट कर देते हैं। जब डॉक्टर्स को पता चलता है कि जॉस कोमा में चला गया है, तो वो इन्हें बताते हैं कि डॉल्टन कोमा में है। इस पर जॉस और रेने परेशान हो जाते हैं और साथ ही डॉक्टर भी हैरान थे, क्योंकि डॉल्टन की बॉडी पर चोट के किसी तरह के निशान नहीं थे और न ही कोई अंदरूनी चोट थी। फिर भी वो कोमा में कैसे गया? और इसी तरह 3 महीने बीत जाते हैं, पर डॉल्टन अभी भी कोमा में था। इसके बाद जॉस अपने बेटे को घर लाने का फैसला करता है, जहाँ अब डॉल्टन को वापस घर लाया जाता है और उसके कमरे में ही सारी मशीनें लगा दी जाती हैं, जो डॉल्टन की बॉडी के लिए जरूरी हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे ही डॉल्टन घर आता है, घर में फिर से अजीबोगरीब घटनाएं होने लग जाती हैं। और जब रेने अपने गाने की प्रैक्टिस कर रही थी, तब उसकी बेबी मॉनिटर पर उसके छोटे बच्चे की कमरे से कुछ लोगों की आवाज सुनाई दे रही थी। इसके बाद वो बच्चा रोने लग जाता है और रेने डर जाती है और तेजी से दौड़ती हुई जाती है। वो वहाँ जाकर देखती कि उस कमरे में कोई नहीं था। रात के वक्त फोस्टर, जो कि डॉल्टन का छोटा भाई है, वो अपनी माँ रेने से कहता है कि मैं रूम चेंज करना चाहता हूँ। रेने फोस्टर से कहती है कि आखिर तुम रूम चेंज क्यों करना चाहते हो? जवाब में फोस्टर कहता है कि रात में डॉल्टन उठकर इधर से उधर चलता रहता है और उसका चेहरा भी डरावना होता है, जिस कारण उसे डर लगता है। पर रेनी उसकी बातों पर गौर नहीं करती है, क्योंकि उसे पता था कि डॉल्टन कोमा में है, तो वो फिर कैसे चल सकता है, और उसे वो समझा बुझाकर सुला देती है। अब रात में फोस्टर की नींद खुलती है। वो देखता है कि डॉल्टन ठीक उसके सामने वाले कमरे में सो रहा था और उसे बाहर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दे रही थी। डर के मारे फोस्टर दौड़कर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेता है। अब हम देखते हैं घर के मेन दरवाजे को, जिसे कोई जोर जोर से खटखटा रहा था। जोश जाकर देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जोश वापस आ जाता है, लेकिन घर का अलार्म बहुत जोर जोर से बजने लग जाता है। जोश फिर से वापस आता है और देखता है कि दरवाजा फिर से खुला हुआ है। वो दरवाजे को बंद करने के बाद अलार्म को भी बंद कर देता है। तभी उसका छोटा बच्चा रोने लग जाता है। रेने भागती हुई कमरे में जाती है, जहाँ उसे एक परछाई दिखती है। वो मदद के लिए जोश को बुलाती है, पर जैसे ही जोश आता है, वो परछाई गायब हो जाती है। लेकिन घर का अलार्म फिर से बजने लग जाता है। जोश भागता हुआ जाता है। वो देखता है कि इस बार भी घर का दरवाजा खुला हुआ है। इसके बाद जोश पूरे घर को देखता है, क्योंकि उसे लगा कि शायद कोई चोर घर में घुस आया है, पर उसे पूरे घर में कोई नहीं मिलता। इसके बाद फिर से जोश घर का दरवाजा बंद करके सोने के लिए चला जाता है। अब हमें वापस डॉल्टन को दिखाया जाता है, जिसे कोमा में गए कई महीने हो गए हैं, लेकिन कोई भी हरकत उसकी बॉडी में नहीं हुई थी। तभी रेनी देखती है कि डॉल्टन की बेडशीट के पास खून से भरे हुए एक हाथ का निशान था। जिसके बाद वो और डर जाती है। रेने को पक्का यकीन हो गया था कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। जब रात के समय में जॉस ऑफिस से काम करके घर आता है, तब रेनी उससे कहती है कि इस घर में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जब से भी इस घर में आए हैं उनके साथ कुछ न कुछ अजीब हो रहा है। लेकिन जॉश उसे समझाता है ऐसा कुछ भी नहीं है। जॉस ऐसा इसीलिए कर रहा था क्योंकि उसे अभी भी इन बातों पर पूरा यकीन नहीं था। अब रात में जब रेने सो रही थी, तब उसे कमरे के बाहर किसी के होने का एहसास होता है। अब हम वापस देखते हैं कि रेने के पास एक आदमी आ चुका है, जो बहुत ही डरावना है, जिसे देख रेने जोर से चिल्ला उठती है। इस पर जॉस दौड़ता हुआ उसके पास आता है। इन सभी घटनाओं को देखते हुए रेनी फिर से जॉस को घर चेंज करने के लिए कहती है, जिस पर इस बार जॉस मान जाता है और अब पूरा परिवार एक नए घर में शिफ्ट हो जाता है। अब एक दिन जॉस की माँ
लोरेन उन सबसे मिलने के लिए आती है, लेकिन इस घर में भी उनको चैन मिलने वाला कहाँ था। इस नए घर में भी रेने को बार बार एक बच्चा भागता हुआ दिखाई दे रहा था, जो डॉल्टन के कमरे में जाकर गायब हो जाता है। और जब वो अकेली होती है तो घर के दरवाजे अपने आप खुलते रहते हैं। एक दिन लोरेन रेने को कहती है कि मैंने अपने सपने में एक आत्मा को देखा जो अपने आप को विजिटर बता रहा था। वो कह रहा था कि मैं डॉल्टन को अपने साथ ले जाऊंगा। तभी लोरेन देखती है कि जॉस के पीछे कोई खड़ा था। इससे पहले कि जॉस को कुछ समझ आता, डॉल्टन के कमरे से जोर जोर से आवाजें आती हैं। सब लोग भागते हुए जाकर देखते हैं कि पूरा कमरा बिखरा पड़ा है। कमरे का सारा सामान इधर उधर फेंका हुआ था और डॉल्टन जमीन पर पड़ा था। आसपास बहुत सारे खून के धब्बे थे। ये देख पूरा परिवार डर जाता है। अब लोरेन एलिस और उसकी टीम को अपने घर बुलाती है, जो कि सभी पैरानॉर्मल एक्टिविटी के एक्सपर्ट हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एलिस नहीं आई है, बल्कि उसके 2 साथी इन्वेस्टिगेटर आए थे, जो आते ही घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी के सबूतों को इकट्ठा करने लग जाते हैं। और जब टकर घर में जगह जगह की फोटो लेना शुरू करता है, तब उसके कैमरे में कुछ भूतों की फोटो भी क्लिक होती है। इसके बाद एलिस को बुलाया जाता है। अब ये लोग घर में छानबीन करना शुरू करते हैं। इसी दौरान डॉल्टन के कमरे की छत पर एलिस को कुछ दिखता है, जिसका स्पेक्स तुरंत स्केच बना लेता है। बाद में पता चलता है कि वो स्केच डॉल्टन द्वारा बनाई गई तस्वीरों से एकदम मिल रही है। बहुत सारी खोजबीन के बाद एलिस उन सभी लोगों से कहती है कि डॉल्टन कोमा में नहीं है, बल्कि वो आत्माओं की दुनिया में फंस गया है, जिसे द फर्दर कहते हैं। डॉल्टन के पास एक शक्ति है जिसकी मदद से वो द फर्दर यानी कि आत्माओं की दुनिया में जा सकता है। ऐसा वो शुरू से ही करता आ रहा है, लेकिन डॉल्टन को अब तक नहीं पता कि वो आत्माओं की दुनिया में जा सकता है। उसे ये लगता है कि वो बस सपना देख रहा है, लेकिन इस बार वो आत्माओं की दुनिया में फंस गया है, जहाँ से आत्माएं उसे वापस नहीं आने दे रही हैं, क्योंकि वो डॉल्टन की बॉडी पर कब्जा करना चाहती हैं, ताकि वो हमारी दुनिया में आ सके। और जिस शैतान का स्केच बनाया गया था, वो शैतान डॉल्टन की बॉडी के सबसे करीब है। ये सब सुनकर जॉस को गुस्सा आ जाता है। वो इन सबको घर से निकाल देता है, जिसके बाद उसकी पत्नी उस पर चिल्लाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉस डॉल्टन के कमरे में उसके पास जाता है और डॉल्टन को कहता है, अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो मुझे कुछ संकेत दो। इसके बाद एक ड्राइंग नीचे गिरती है, जिसे जॉस बड़े गौर से देखता है। इसके बाद वे सारी पेंटिंग्स को देखता है और उनमें एक फोटो उस शैतान की भी थी, जिसके बाद जॉस एलिस और उसकी टीम को वापस बुला लेता है। अब हम देखते हैं कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी वाली टीम यानी स्पेक्स और टकर अपने इक्विपमेंट की मदद से डॉल्टन से संपर्क करने की कोशिश करते हैं और वे लोग कामयाब हो जाते हैं। उन लोगों को पता चलता है कि डॉल्टन आत्माओं की दुनिया में बहुत ज्यादा डरा और सहमा हुआ है। वे सभी लोग डॉल्टन को कहते हैं कि हमारी आवाज के सहारे वापस आ जाओ डॉल्टन, हमारी आवाज के सहारे वापस आ जाओ। डॉल्टन कहता है कि तुम्हारी आवाज इन लोगों ने सुन ली है। इसके बाद डॉल्टन चिल्लाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। तभी डॉल्टन अपने कमरे से बाहर निकलकर उन लोगों के पास आता है, उन लोगों को इधर उधर गिरा देता है, क्योंकि इस वक्त उसमें आत्माओं की शक्ति थी। अब हम देखते हैं कि बहुत सारी दूसरी आत्माएं भी इस घर में आ चुकी थी और एक शैतान रेने के पास आकर उसे डराता है। अब जॉस भी उस शैतान को देख लेता है, जिसके बाद शैतान जॉश पर हमला करता है। मौका पाकर एलिस डॉल्टन से आत्माओं को दूर भगाने की कोशिश करती है और वो कामयाब भी हो जाती है। अब डॉल्टन जमीन पर गिर पड़ता है, यानी वो वापस आत्माओं की दुनिया में जा चुका है और सब कुछ पहले जैसा शांत हो जाता है। ये सभी घटनाएं जब हो रही थी, तब कैमरा चालू था, जिसे वापस देखने पर पता चलता है कि डॉल्टन के पीछे एक शैतान खड़ा था, जो डॉल्टन की बॉडी को कंट्रोल कर रहा था। और ये वही डॉल्टन की ड्राइंग वाला शैतान था और वो ही ये सब कुछ करवा रहा था। अब एलिस और जॉस की माँ लोरेन जॉश को उसकी बचपन की घटना याद दिलाती है, जिसे जॉस समय के साथ भूल गया था। वो कहती हैं कि जब जॉस छोटा था तब उसके साथ भी डॉल्टन जैसी घटनाएं होती थी, यानी जॉस भी नींद में डॉल्टन की तरह आत्माओं की दुनिया से संपर्क कर सकता है। और वे अक्सर अपनी माँ को बताया करता था कि उसे बूढ़ी औरत दिखाई देती है, लेकिन लोरेन ने जॉस की बातों पर ध्यान नहीं दिया था। एक दिन जब लोरेन ने जॉस की फोटो खींची, तब फोटो में लोरेन ने जॉस के पीछे एक बूढ़ी औरत देखी और इसके बाद जितनी भी फोटो खींची, लोरेन को जॉस के पीछे वो बूढ़ी औरत पीछे खड़ी दिखाई देती, क्योंकि वो बूढ़ी औरत जॉस को आत्माओं की दुनिया में फंसाकर उसकी बॉडी पर कब्जा करना चाहती थी। इसके बाद एलिस ने ही बहुत सारी कोशिशों के बाद जॉस को उस आत्मा से बचाया और बाद में एलिस ने ही जॉस की उस याददाश्त को मिटा दिया। वे लोग जॉस को ये बात इसीलिए याद दिला रहे थे क्योंकि ये चाहते थे कि जॉस एक बार फिर आत्माओं की दुनिया में जाए और वहां से डॉल्टन को छुड़ाकर लाए, क्योंकि ऐसा सिर्फ वो अकेला ही कर सकता था।
और जोस के पास भी ज्यादा समय नहीं था। उन्हें जो भी करना था जल्दी करना था। इसके बाद जोस अपनी बेटे को बचाने के लिए आत्माओं की दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद एलिस जोश को आत्माओं की दुनिया में भेजने में मदद करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जोश डॉल्टन को ढूंढता है और आवाज लगाता है। जोश वहां बहुत सारे भूतों को देखता है जिससे वो घबरा जाता है, लेकिन वो हिम्मत करके आगे बढ़ता है। उसे आगे एक दरवाजा दिखता है जिसे खोलकर वो घर के अंदर जाने की कोशिश करता है। तभी उस पर एक शैतान हमला कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। उधर हम देखते हैं कि सभी लोग जोश की बॉडी के पास बैठे हुए थे और जोश की बॉडी में हरकतें हो रही थी, जिसे देखकर एलिस समझ जाती है कि जोश आत्माओं से लड़ रहा है। और आखिर में जोश जैसे तैसे उस शैतान से अपना पीछा छुड़ा लेता है। इसके बाद जोश अब घर के अंदर जाता है जहाँ उसे डॉल्टन दिखता है। यहाँ डॉल्टन के पैर लोहे की जंजीरों में बंधे हुए थे। जोश डॉल्टन को आजाद कर देता है, लेकिन तभी वही शैतान ये सब देख लेता है और जोश पर हमला करता है। पर जैसे तैसे जोश डॉल्टन को लेकर यहाँ से भागता है और घर के बाहर आ जाता है, लेकिन वो वापस नहीं आ पाता क्योंकि अब उसके चारों तरफ सिर्फ आत्माएं ही आत्माएं थी। अब उधर रेनी आवाज लगाती है ताकि जोश उसके पास वापस आ सके, लेकिन आत्माएं भी उस आवाज की तरफ दौड़ने लगती हैं। तभी जोश को वो बूढ़ी औरत दिखती है जो उसने बचपन में देखी थी। जोश उस पर चिल्लाता है और कहता है कि तुम मेरे परिवार से दूर रहो और मैं तुमसे नहीं डरता, तुम यहाँ से चली जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। इसके बाद ये बूढ़ी औरत अंधेरे में गायब हो जाती है और इसके बाद डॉल्टन और जोश की आत्माएं रियल दुनिया में वापस आ जाती हैं। इसके बाद बाप बेटे दोनों होश में आ जाते हैं, जिसे देख सभी खुश होते हैं। थोड़ी देर बाद एलिस ध्यान से देखती है कि जोश का एक हाथ किसी बूढ़ी औरत के हाथ जैसा था। इस पर एलिस को जोश पर शक होता है और उसे पता चल गया था कि एक बूढ़ी औरत जोश की बॉडी के अंदर प्रवेश कर गई है। इस पर वो तुरंत कैमरा निकालकर जोश की फोटो खींचती है, जिस पर जोश बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है और गुस्से में आकर एलिस को मार डालता है। पर यह सब कुछ वो बूढ़ी औरत की आत्मा कर रही थी, जिसका मतलब कि जोश की आत्मा द फर्दर में ही फंस चुकी है। थोड़ी देर बाद यहाँ रेनी आती है जो एलिस को मरा हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा सहम जाती है और डर जाती है। वो देखती कि यहाँ एलिस का कैमरा पड़ा हुआ है जिसमें एक फोटो थी और उस फोटो में जोश नहीं बल्कि वो बूढ़ी औरत थी जिसने जोश को बचपन में परेशान किया था। मतलब साफ था कि जब जोश आत्माओं की दुनिया से वापस आ रहा था तो वो बूढ़ी औरत भी उसके साथ आ गई। रेने इस फोटो को देख ही रही थी कि पीछे से जोश आता है। रेने डरती हुई पीछे देखती है, तभी यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।